दोस्तों आज सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि बे औलादी यानी बांझपन के पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं। फिर आपको ये बताया जाएगा कि मेन वजूहात की बना पर जो अलामात होती हैं, जो सिम्टम्स होती हैं, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, ताकि आपको जो है सिर्फ अलामात को देखने से ही पता चल जाए कि इस अलामत की बेस के ऊपर जो है पीछे वजह ये हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्दों के अंदर बे औलादी या फिर बांझपन के पीछे अहम वजूहात कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों याद रखें, मर्दों के अंदर जो मेन किरदार होता है औलाद पैदा करने का, वो होता है स्पर्म का, यानी मर्दाना जरासीम का। एक होती है मनी, जिसे हम कहते हैं सीमन, जिसे हम मर्दाना जो है मवाद भी कहते हैं, और उस मणि के अंदर जरासीम होते हैं, स्पर्म होते हैं। उन स्पर्म के साथ जब फीमेल का जो एग होता है वो मिलता है, फिर क्या होता है, फीमेल को हमल जो है ठहर जाता है, बरकरार हो जाता है, फिर उससे बच्चा बनता है। लेकिन अगर मर्दाना जो जरासीम होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वही कम हो, यानी उनकी जो तादाद होती है वो नॉर्मल से बहुत ही नीचे आ जाए, बहुत ही नीचे यानी लो स्पर्म काउंट का मसला बन जाए, तो ये पहली वजह हो सकती है मर्दाना बांझपन की मर्दों में। इसी तरह जो दूसरी मेन वजह होती है मर्दों में, वो ये होती है कि मर्दाना स्पर्म की जो हरकत होती है, जिसे हम कहते हैं मोटेलिटीज, वो जो हरकत है वो कम हो जाए। अब हरकत से मुराद ये होता है कि जब मेल फीमेल के साथ हम बिस्तरी करता है, हम बिस्तरी करते वक्त जब वो डिस्चार्ज होता है, फारिग होता है, फारिग होने के बाद मर्दाना जरासीम वो चले जाते हैं फीमेल की यूट्रस में, फिर बच्चेदानी में। वहां से ये जो स्पर्म होते हैं, इनका काम होता है चल के जाना फीमेल के एग के पास, और एग होता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अगर तो मर्दाना जरासीम की जो हरकत होती है, जो मोटेलिटीज होती है, वो अच्छी होगी तो ये जरासीम चलकर जा सकेंगे। लेकिन अगर मर्दाना जरासीम की जो हरकत होती है वो सही ना होगी तो क्या होगा, मर्दाना जरासीम जहां पर डिस्चार्ज हुए थे उधर ही डेड हो जाएंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। अब ये होती है मेन दूसरी वजह कि मर्दाना जरासीम की हरकत का कम होना या फिर बिल्कुल नील होना। इसी तरह तीसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मर्दाना जो जरासीम होते हैं, उनकी जो शेप होती है, जो शक्ल होती है, वो सही ना होना। कभी कभी आपको किसी डॉक्टर साहिबा ने बताया होगा कि आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो आपके स्पर्म बताए जा रहे हैं, उनकी जो ये जो नेक होती है, गर्दन, ये सही नहीं है, उनका हेड जो है वो खराब है, उनकी जो दुम्ब होती है वो जो है नहीं है। यानी आपको ये बताया जाता है कि आपके स्पर्म जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अब अगर आपके स्पर्म की जो शक्ल होती है वो सही ना हो, यानी वो नॉर्मल ना हो, या तो उसका हेड ना हो, या उसकी दुम्ब ना हो, या उसकी जो बॉडी होती है वो सही ना हो, तो फिर क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये भी फीमेल के एग के पास नहीं पहुंच पाएगा। पहली बात, पहुंच नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर पहुंच भी जाए तो हमल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे मर्दाना बांझपन की यानी बे औलादी की जो मेन वजह है वो है मर्दाना हार्मोन की कमी का होना, यानी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी कमी का होना। याद रखना, अगर मर्दाना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वही कम हो जाए तो फिर क्या होगा, मेल जो है औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इसी हार्मोन का काम होता है कि मेल को, मर्द को एक मर्द बनाना, एक काबिल मर्द बनाना, जिससे जो है जिनसे जितने भी अवामिल होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बराबर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो आपको यानी मर्दों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से सबसे बड़ा मसला बे औलादी का यानी बांझपन का हो सकता है। इसी तरह मर्दों में नंबर 5 पे एक वजह है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल ये क्या होता है दोस्तों, याद रखें, मर्दों में जो टेस्टिस होते हैं उनके साथ लगी होती हैं वरीदें, वेन्स, और कुछ लगी होती हैं वो नालियां जिनका काम होता है कि टेस्टिस से जो सीमन होता है, जो मर्दाना जरासीम होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको लेकर आना ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ,
फिर वहां से बाहर वो डिस्चार्ज होते हैं। लेकिन जो वरीदें खुशियों के साथ अटैच होती हैं, खुशियों के साथ टेस्टिस के साथ अटैच होती हैं, अगर वही वरीदें या तो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, या फिर वहां पर स्वेलिंग आ जाए, या फिर वहां पर इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं वेरिकोसिल। अब ये जो वेरिकोसिल है, इसकी वजह से क्या होता है, मर्द जो है बज़ाहिर हम बिस्तरी करता है, बिल्कुल नॉर्मल करता है, सेक्सुअल जो टाइम होता है वो भी नॉर्मल होता है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन बदकिस्मती से जो डिस्चार्ज होता है उस मणि के अंदर, उस सीमन के अंदर मर्दाना जो स्पर्म होते हैं वो नहीं होते। सबसे बड़ी वजह मर्दों में बांझपन की, बेऔलादी की, वो यही है, यानी वेरिकोसिल का मसला होना। अब अगर वेरिकोसिल का मसला होगा किसी भी मर्द को, तो वो क्या करेगा, या तो इसका ऑपरेशन करवाएगा, या फिर हमारे पास जो शॉर्ट कोर्स होता है वो यूज करेगा, ताकि उसका जो मसला वो कवर हो जाए। ये है हमारे पास नंबर 5 पे मर्दों में बेऔलादी की सबसे बड़ी वजह। इसी तरह हमारे पास मर्दों में 6ठे नंबर पर बेऔलादी की, बांझपन की जो सबसे बड़ी वजह है वो है STD या फिर STI। दोस्तों इसका मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली जो बीमारियां होती हैं, फीमेल से मेल को लगने वाली बीमारी, मेल से फीमेल को लगने वाली बीमारी, और अक्सर 95% फीमेल से मेल को जो लगने वाली बीमारियां होती हैं जिनसी तौर पर, उसे हम कहते हैं STD या फिर STI। ये क्या करती हैं, ये मर्दों के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनको डेड करती हैं। मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, खा वो यूरेथ्रा हो, पेशाब की नाली, या फिर मसाना हो, या फिर खुशिये हो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो, यहाँ पर जो इन्फेक्शन पैदा होती है उसके पीछे मेन वजह यही होती है, फीमेल के साथ हम बिस्तरी करना, जिनसी तौर पर, अपनी फीमेल के साथ नहीं, अदर फीमेल के साथ, या फिर UTI का मसला बन जाना, पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है उसका मसला बन जाना। दो ही वजह होती हैं कि जिस वजह से आपका जो सेक्सुअल निज़ाम होता है वो सारे का सारा खराब होता है। मर्दों में 6ठे नंबर पर सबसे बड़ी वजह जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां, यानी STD या फिर STI होता है। इसी तरह हमारे पास 7वें नंबर पर जो सबसे बड़ी वजह है वो है ज़हनी तौर पर तनाव, परेशानी, टेंशन। जो अफराद, मर्द हजरात ज़हनी तौर पर हर वक्त तनाव में रहते हैं, परेशानी का सामना करते रहते हैं, सदमा जो है उनके सर पर हर वक्त जो है सवार रहता है, कभी भी जो है वो खुशियां नहीं लेकर आ सकते। याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बनाएंगे, अपनी जो ज़हनी परेशानी है, ज़हनी तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको खत्म नहीं करेंगे, तो याद रखना मर्दों में सबसे बड़ी वजह बेऔलादी की, बांझपन की, वो यही होती है। लिहाजा आपने इस चीज को खत्म करना है। और इसी के साथ एक और चीज है तर्ज जिंदगी। तर्ज जिंदगी का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो लाइफ है उसमें फास्ट फूड का इस्तेमाल तर्क करें, बंद कर दें, मनशियात का इस्तेमाल बंद कर दें, अल्कोहल यानी शराब वगैरह उसे बंद कर दें, यानी उसे इस्तेमाल ना करें। मनशियात हो, नशा किसी भी तरह का हो, अगर आप उसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसका भी आपके जिनसी निज़ाम पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लिहाजा सबसे पहले ज़हनी तौर पर आप खुशहाल हो जाएं। ज़हनी तनाव, ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे आप छुटकारा पा लें। और इसी के साथ मनशियात जो होते हैं उससे भी आप बच जाएं, फिर जाके आप बेऔलादी से बच सकते हैं, बांझपन से बाहर निकल सकते हैं। ये होती है हमारे पास सबसे बड़ी वजह 7वें नंबर वाली। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास अलामत क्या क्या होती हैं, कि जिन अलामत को आप देखकर ये कह सकते हैं कि आप बांझपन का शिकार हो चुके हैं या फिर आप बेऔलादी के शिकार हो चुके हैं। हमारे पास नंबर 1 पर एक अलामत है, वो यही होती है कि जब आपकी शादी को कई साल गुजर जाएं, कई साल गुजर जाने के बाद भी आपकी वाइफ को हमल ना हो, तो ये सबसे पहली अलामत है कि मर्द जो है वो या फिर औरत, दोनों में से कोई एक जो है बांझपन का शिकार हो चुका है। लेकिन इसकी तशखीस आपको करवाना पड़ेगी। वो कैसे करनी है वो आपको लास्ट पर बताया जाएगा। फिलहाल आप जो है
ये देखें कि आपने अलामत कौन कौन सी देखनी है। मर्दों में यही होता है कि अगर किसी मर्द के यहाँ यानी उसकी वाइफ को हमल ना ठहरे, शादी को कई साल गुजरने के बावजूद, तो फिर क्या होगा, मर्दों में शक है कि वो बांझपन के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह मर्दों में दूसरी अलामत जिनसी ख्वाहिश, हम बिस्तरी करने की जो ख्वाहिश होती है सेक्स करने की, वो खत्म हो जाना। अगर मर्दों में जिनसी ख्वाहिश खत्म हो जाए तो फिर भी जो है ये एक अलामत है बांझपन की, या फिर मर्दाना कमजोरी की, या फिर बेऔलादी की। क्योंकि अगर ख्वाहिश नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर ख्वाहिश नहीं है तो सेक्स नहीं है, सेक्स नहीं है तो फिर औलाद वो भी नहीं है। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे जो अलामत बनती है मर्दों में, वो ये होती है कि सीमन का यानी जो मणि होती है उसका गैर मामूली इखराज। इसका मतलब ये होता है कि जब मेल फीमेल के पास जाता है तो हम बिस्तरी शुरू करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि यूट्रस के अंदर डिस्चार्ज ना होना, या फिर अगर डिस्चार्ज अंदर हो भी जाता है तो वो फौरन से पहले डिस्चार्ज होता है, यानी 1 मिनट से पहले, 2 मिनट से पहले। लिहाजा ये तीसरी अलामत है जिसको आपने लाजमी नोट करना है। इसी तरह हमारे पास आखिरी अलामत है कि मेल का पेशाब करते या फिर सेक्स करते वक्त जो जिनसी अज़ा हैं वहां पर दर्द महसूस करना या फिर जलन का महसूस करना। अगर ये अलामत पाई जाती हैं तो फिर मेल को जो है सोचना चाहिए कि आप बेऔलादी के शिकार हो सकते हैं, आप बांझपन के शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी मर्द जो है कैसे तशखीस करवा सकता है कि क्या बेऔलादी का जो जिम्मेदार है वो क्या मर्द है, क्या बांझपन जो है वो मर्द के अंदर पाया जाता है या फिर उसकी वाइफ है। तो मर्द क्या करेगा, सबसे पहले अपनी सीमन की रिपोर्ट करवाएगा, यानी जो मणि की रिपोर्ट होती है लैब के जरिए वो करवाएगा। इससे मर्द को पता चल जाएगा कि उसके जो स्पर्म होते हैं वो कितने हैं। कम से कम जो है 60% से अगर ज्यादा हैं, और इसी के साथ उसके जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो भी अच्छे हैं, कम से कम 50% से ज्यादा हो, और इसी के साथ पस सेल का मसला ना हो। 1 से 2, 2 से 4 तक जो है इसका कोई मसला नहीं होता पस सेल का। लेकिन अगर 7 से ज्यादा पस सेल आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, मेल के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। और इसी के साथ मेल को ये भी पता चल जाएगा सीमन की रिपोर्ट करवाने से कि उसके जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं नॉर्मल, यानी उसकी जो शेप होती है, जो शक्ल होती है वो कैसी है, इसका जो है आपको पता चल जाएगा आपको रिपोर्ट करवाने के बाद। लिहाजा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सीमन की जो रिपोर्ट होती है लैब से वो करवानी है। इसी तरह आपने दूसरा जो टेस्ट होता है वो ये करवाना है, वो भी लैब से होगा। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट होगा, और इसी के साथ LH और इसी के साथ FSH। 3 जो टेस्ट होते हैं ये आप लाजमी करवाएं। अगर आप ये करवा लेते हैं और ये नॉर्मल होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप जो है बांझपन के शिकार नहीं है, मसला आपकी औरत में पाया जाता है। और इसी के साथ आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाने का मकसद ये होगा कि जो आपके टेस्टीज हैं उनके पास जो वेरिकोसिल का मसला होता है, यानी वरीदों का फूल जाना, वरीदों की बंदिश, रुकावट या उनकी स्वेलिंग का होना, ये आपको पता चलेगा अल्ट्रासाउंड करवाने से। लिहाजा आप एक टेस्टीज का अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जो टेस्टीज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपका वेरिकोसिल का मसला है या नहीं।